जमीन खरीदना एक बहुत ही बड़ी बात होती है और अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं या फिर किसी भी ज़मीन को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे में सबसे मोटा जो खर्च आता है वो ज़मीन रजिस्ट्री का आता है। आपने जो ज़मीन के लिए पैसा दिया है उसके अलावा आपको ऊपर से जो है ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए खर्च देना होता है और इसमें अगर आप लोग को जानकारी नहीं होता है तो आपसे बहुत सारा जो पैसा है वो यहाँ पे चार्ज किया जाता है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से एक सुविधा आप लोग को यहाँ पे दिया जाता है कि बिहार में अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई भी ज़मीन आप लोग जो यहाँ पे रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि उस जमीन पे कितना आप लोग को रजिस्ट्री का चार्ज देना होगा, टोटल कितना पैसा आप लोग वहां पे लगने वाला है रजिस्ट्री में, उसकी जानकारी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार धीरे धीरे करके जो जमीन रजिस्ट्री का काम है उसको भी यहाँ पे ऑनलाइन करने वाली है। ऑनलाइन घर बैठे ही आप लोग जो है सारा फी पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं और फाइनल जिस दिन आप लोग का डेट रहेगा उस दिन जाकर जो है आप लोग अपने जमीन का जो रजिस्ट्री है उसको यहाँ पे कंप्लीट करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप जो जमीन खरीदना चाहते हैं या फिर कहीं भी जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं और आप जो है जमीन के अलावा जो रजिस्ट्री खर्च है उसको यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो घर बैठे आप देख सकते हैं कि कितना खर्च आप लोग वहाँ पे लगने वाला है। आप अपने मौजा के हिसाब से जहाँ पे भी आपका जमीन का लोकेशन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खर्च आप लोग का लगेगा अगर आप जो है कोई जमीन अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाते हैं तो मैं आप लोग को जो है पूरा प्रक्रिया दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है, किस तरीके से आप लोग वहाँ पे जो है देखना है कि आपका कितना टोटल खर्च आ जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोग का जो है रजिस्ट्री चार्ज के साथ साथ यहाँ पे जो स्टाम्प ड्यूटी है वो सब भी आप लोग वहाँ पे जो है शामिल रहता है। चलिए मैं आप लोग को जो पूरा प्रक्रिया दिखाता हूं कि अगर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्री का जो कॉस्ट है वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पर जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग वहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से जमीन रजिस्ट्री के लिए जो है आप लोग को चार्ज चेक करना है और टोटल जमीन रजिस्ट्री में कितना खर्च लगेगा वो किस तरीके से आपको देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों जमीन रजिस्ट्री का जो आप लोग वहाँ पे चार्ज है वो देखने के लिए आपको करना क्या है, आप अपने गूगल में जाइएगा। गूगल में जाकर आप लोग को सर्च करना है भूमि जानकारी एडवांस सर्च। ये आप लोग को वहाँ पे जो अपने गूगल में लिखना है, सबसे ऊपर में ही एक लिंक मिलेगा, इस पे आपको जो है क्लिक करना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप जो इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे होम का एक ऑप्शन है, इस पे आपको जो है क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन होगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे इंतजार कीजिएगा, कभी कभी वेबसाइट थोड़ा सा स्लो काम करता है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इंतजार कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में ही एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एमवीआर, तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन होगा। सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी कि आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पड़ता है जहाँ पे आप लोग का रजिस्ट्री होता है वो आप लोग को वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्कल बताना है, आपका सर्कल कौन सा पड़ता है। फिर यहाँ पे आप लोग को जो है थाना कोड बताना है। तो थाना कोड में दोस्तों आप लोग वहाँ पे जो गाँव का नाम है वो गाँव का नाम आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जो भी गाँव आप लोग वहाँ पे पड़ता है वो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। जहाँ पे भी आपका जमीन है वो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अब सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे इंतजार कीजिएगा, ये जो आप लोग वहाँ पे लोड हो रहा है इसके लिए आप लोग को जो थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। तो अब देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पे लोड होगा तो ऑटोमेटिकली जो है सारा डिटेल आप लोग यहाँ पे खुलकर आ जाएगा और कुछ इस तरीके से आप लोग का जो डिटेल है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे जो है आप लोग का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस प्रकार का जमीन का कितना आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्री भी लगने वाला है और कितना आप लोग का स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप लोग रजिस्ट्री करवाते हैं तो दो चीज आप लोग यहाँ पे लगता है, दो फीस आप लोग यहाँ पे लगता है। सबसे पहला आप लोग का रजिस्ट्री फीस लगता है, उसके बाद दूसरा आप लोग का जो फी लगता है वो यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे लगता है। तो ये दोनों फी मिलाकर आपका जितना भी पैसा लगता है उतना ही आप लोग वहाँ पे खर्च होने वाला है आपका जमीन रजिस्ट्री में। अब उसके अलावा अगर आप लोग जो है किसी मुंशी को पकड़ते हैं तो आपका एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे खर्च हो जाता है, क्योंकि मुंशी जो है कुछ पैसा आप लोग यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन यही दो मेन खर्च जो है वो सरकार लेती है, सरकारी खर्च जो है यही आप लोग यहाँ पे होता है। तो अगर आप किसी मुंशी को भी दे रहे हैं तो आपको ये कम से कम पता रहेगा कि मुंशी ने कितना पैसा हमारा खाया है, कितना पैसा हमारा यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको ये पता करना है कि आपका जमीन किस प्रकार का है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कमर्शियल, अगर आप लोग का कमर्शियल जमीन है तो ये आप लोग यहाँ पे हो गया। अगर आप लोग का जो है दियारा वाला जमीन है तो यहाँ पे देखिए दियारा वाला भी जमीन है तो वो भी आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है। दो फसला अगर जमीन है तो वो आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है, एक फसला है तो वो आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है। इंडस्ट्रियल जो है यहाँ पे शो कर रहा है, रेसिडेंस आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपका जमीन किस प्रकार का है। रेसिडेंस का मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग का आवासीय जमीन है तो आप लोग का इतना चार्ज यहाँ पे लगने वाला है, इंडस्ट्रियल जमीन है तो आप लोग यहाँ पे इतना चार्ज लगने वाला है। जैसे कि मेरा जो जमीन है वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वाला क्षेत्र में यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है
कि पर डिसमिल जो है हमारा जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सरकार ने रखा है वो उस जमीन का 2 लाख रुपए यहाँ पे रखा है, यानी कि 2 लाख रुपया जो है मिनिमम जमीन का यहाँ पे जो वैल्यू है वहां पे होने वाला है। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 4,000 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी जो है वो आप लोग का 12,000 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। तो 12 और 4 ये जो है आप लोग यहाँ पे कॉस्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए आपका जमीन जो है 1 डिसमिल है तो आप लोग का इतना चार्ज लगेगा। वहीं अगर आप लोग का जमीन जो है 2 डिसमिल है, 3 डिसमिल है, 4 डिसमिल है तो उस हिसाब से आपका जो जमीन का खर्च है वो यहाँ पे बढ़ेगा। मान लीजिए आपका जो जमीन है वो 3 डिसमिल है तो यहाँ पे जो है आप लोग का जो 4,000 है ये जो है आप लोग को 3 से गुना कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे 12,000 रुपया इसका हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो स्टाम्प ड्यूटी है इसको भी 3 से आप लोग को गुना कर देना है। तो यहाँ पे जो है 36,000 रुपया ये हो गया। तो आप लोग का 12,000 और 36,000 ये दोनों आप लोग यहाँ पे हो गया। तो टोटल जो है इतना खर्च आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे निकालना है। जितना भी डिसमिल आपका जमीन है उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देखना है कि कितना आप लोग यहाँ पे खर्च लगने वाला है। ये जो मिनिमम वैल्यू है ये आपका जमीन का कीमत जो है सरकार ने एक सेट कर रखा है कि इतना कीमत कम से कम आपका जमीन का होगा। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फी और स्टाम्प ड्यूटी है वो सरकार यहाँ पे लेती है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस आप लोग यहाँ पे रहने वाला है और बस इतना ही खर्च लगता है। इसके अलावा जो भी पैसा आप लोग का चार्ज किया जाएगा आपसे वो जो है फालतू पैसा रहेगा, वो यहाँ पे मुंशी लेंगे या फिर जो भी यहाँ पे रहते हैं वो सब यहाँ पे जो है खा जाएंगे पैसा। बस इतना ही आप लोग का सरकारी पैसा यहाँ पे लगता है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है मैंने आप लोग यहाँ पे दिखा दिया है। एडिशनल कोई खर्च लगेगा तो यहाँ पे जो आप लोग का शो कर देगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे जो है कोई भी एडिशनल खर्च नहीं है इसलिए यहाँ पे जो है ना शो कर रहा है। अगर कुछ खर्च रहेगा तो वो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा कितना खर्च आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। और ये पर डिसमिल शो कर रहा है तो आप यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, जितना डिसमिल भी आपका जमीन रहेगा उस हिसाब से आप लोग का खर्च यहाँ पे लगने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग यहाँ पे दिखा दिया है कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जमीन रजिस्ट्री में कितना खर्च आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। सारा प्रक्रिया मैंने आप लोग यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।